नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से 5 बड़े अपडेट जारी किए गए हैं, जो सभी रैयतों को, सभी जमीन मालिकों को, हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है, ताकि अगर आपके साथ किसी प्रकार का कोई समस्या होती है, जमीन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आखिर आप उसका हल कैसे करेंगे। तो बिहार भूमि सुधार विभाग के अभी नए मंत्री बने हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। और देखिए, बहुत कुछ अपडेट किया जा रहा है। ये जमीन सर्वे जो बिहार में हो रहा है, सभी लोगों को पता है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहा है। उस सर्वे को सही ढंग से कराने के लिए, सुचारू रूप से कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करती है कि कितने अच्छे तरीके से काम किया जाए, ताकि हर एक रैयत का काम आसानी से हो जाए। लेकिन आप देखेंगे तो जैसे ही आप अगर अंचल कार्यालय जाते हैं, अपने प्रखंड जाते हैं, आप दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं, या परिमार्जन प्लस के तहत किसी प्रकार का जमाबंदी में सुधार कराने जाते हैं, तो वहां से आपको कर्मचारी के द्वारा बहुत ज्यादा मोटा मोटा रकम मांगा जाता है। यानी कि बिना पैसे का आपका न मोटेशन होगा, न दाखिल खारिज होगा। भूमि संबंधित किसी भी प्रकार का काम आपका बिना पैसे का नहीं हो पाता है। उसी को सुधारने के लिए राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है, और बहुत सारे पेपर में भी इसको एडवर्टाइज किया गया है, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं देना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने भूमि से संबंधित किसी प्रकार का काम कराएं, या आपके कागजात में कोई त्रुटि है, गलती है, उसको सुधार कराएं, तो आपको अंचल कार्यालय में अब चक्कर नहीं लगाना है, किसी कर्मचारी का चक्कर नहीं लगाना है, न किसी सीओ के पास जाना है। अब आपका काम कैसे होगा वो समझिए। सारा काम बिहार भूमि सुधार विभाग का कहना है कि आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी आप काम करेंगे, अब भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। आइए, क्या कुछ 5 बदलाव है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, इसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले बताया गया है भू राजस्व न्यायालयों में वकील की जरूरत नहीं। यानी कि अब जो है, आप किसी प्रकार का जमीन का केस मुकदमा किसी प्रकार का होता है, तो अब जो है सो उसमें वकील का जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट का हम बात करेंगे, राजस्व मंत्री सिन्हा का कहना है कि अंचलों में बिचौलियों को जड़ से समाप्त हम कर देंगे। यानी कि उनका कहना है कि जो भी अंचल कार्यालय में कर्मचारी हो या सीओ हो, कोई भी तमाम प्रकार के जितने भी लोग काम करते हैं, अगर कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते या रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, तो उनको सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, चांस भी नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए अगर आप अंचल कार्यालय में काम करते हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और आम पब्लिक के साथ ज्यादा आपको डिमांड नहीं करना चाहिए। इसके बाद बताया गया है, देखिए, अंचलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। अब देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि अंचल कार्यालय इतना भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि वहां पे ना कोई नेता मंत्री कोई भी नहीं जाता है। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, सभी लोग जाकर के अपने कुर्सी पर बैठ जाते हैं, और वहां से फरमान सिर्फ जारी करते हैं। उसी को देखते हुए मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है कि अब अंचल कार्यालयों में नियमित निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा, ताकि वहां पे काम सुचारू ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। जितने भी कर्मचारी, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो आम पब्लिक को सही से सेवा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए अब अंचल कार्यालय का बराबर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि इससे ये पता चलेगा और इससे फीडबैक भी मिलेगा कि अंचल स्तर पे काम किस प्रकार से हो रहा है। ये सब बड़ी बदलाव अब होने जा रहा है। नए मंत्री बनने के बाद बहुत कुछ एक्शन लिया गया है, और खास करके भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो अभी राजस्व मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनका बहुत बड़ा बड़ा बयान आ रहा है। और देखिए, बताया गया है कि हम आपको पहले भी बताए कि राजस्व कोर्ट में अब नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे। यानी कि अगर आप भूमि से संबंधित किसी प्रकार का आप जो है सो केस दर्ज करते हैं, या किसी प्रकार का आपत्ति दर्ज करते हैं, तो अब आपको ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा। अब किसी एडवोकेट, किसी वकील का आपको
जरूरत नहीं है। आप अब ऑनलाइन पोर्टल पे, बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको सारा काम अब आपको ऑनलाइन दिखेगा। वहां से जाकर के आप ऑनलाइन तरीके से आप अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं, अपना शिकायत भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी बदलाव हो रही है। अब जो है सो आपको अंचल कार्यालय में बराबर निरीक्षण होगा, जिससे पता चलेगा कि सही में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और वहाँ के जनता से, वहाँ के लोगों से भी पूछा जाएगा कि क्या यहाँ पे जो है सो काम हो रहा है, तो पैसा का भी डिमांड होता है या बराबर काम किया जाता है, या किसी भी रैयत को, किसी आम पब्लिक को एक काम के लिए बार बार उसको घुमाया जाता है। ये सारा कुछ निरीक्षण के समय देखा जाएगा। और जो भी कर्मचारी, जो भी व्यक्ति रिश्वत लेते या किसी व्यक्ति के साथ, किसी आम पब्लिक के साथ अनबिहेव करते हुए, बिहेव अच्छा से नहीं करेगा, तो उसको सीधा सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी के लिए एक बड़ी खबर कि अब जितने भी काम होंगे आपके सारे ऑनलाइन तरीके से होंगे। और जिनको पता नहीं है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को ये चीज का जानकारी नहीं रहता है, तो अब आपके जमीन से संबंधित किसी प्रकार का काम है तो अब आपके अंचल कार्यालय में सीएससी संचालक के द्वारा किया जाएगा, जिसका अभी प्रशिक्षण चल रहा है। जितने भी सीएससी संचालक हैं बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से, पटना में उनका जो है सो प्रशिक्षण चल रहा है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि बिहार भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आने के बाद उनको उनका गाइडलाइन फॉलो करना होगा। बिहार भूमि सुधार विभाग का जो भी गाइडलाइन होगा उसके अंतर्गत आपको काम करना है। और जितने भी रैयत, जितने भी जमीन मालिक आएंगे आपके साथ किसी भी प्रकार का समस्या लेकर, सारे समस्याओं का समाधान आपको बहुत आसान प्रक्रिया में करके देना है। इसी सब का प्रशिक्षण हो रहा है और उनको सिखाया जा रहा है कि और पब्लिक के साथ किस तरह से बात करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो उसको बोल देना है जाओ आज नहीं होगा। आपको पूरे शालीनता से बात करना है, सही तरीके से बात करना है। और जितने भी पब्लिक आएंगे, जो भी रैयत आएंगे आपके पास, सभी लोगों का सुनना है और उसको सही जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो सीएससी संचालक का यही काम होगा, जो भी आपके जमीन से रिलेटेड, जो भी जमीन से रिलेटेड समस्या है, सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और भूमि सुधार विभाग का कहना है कि अब हमारा काम जितना है सारा ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन के माध्यम से कीजिए। और जिसको नहीं पता है उसी को जानकारी देने के लिए अंचल कार्यालय में सीएससी संचालक रहेंगे और बार बार पेपर में छपाया जाता है, प्रचार किया जाता है, ताकि सभी लोगों को ये समझ में आ जाए कि भूमि सुधार विभाग का जो भी काम है वो सारा अब ऑनलाइन हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छा लगा हो और आपको जानकारी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।